बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्कों की तारीख बदलने में ओपिनियन लीडर्स का बहुत अहम किरदार होता है। ये ओपिनियन लीडर्स प्रोपेगेंडा बनाते हैं, करते हैं, और प्रोपेगेंडा अमूमन मनफी मायनों में समझा जाता है। प्रोपेगेंडा मुस्बत भी हो सकता है और मनफी भी होता है, लेकिन बनाने वाले प्रोपेगेंडा को ओपिनियन लीडर्स और उनके टूल होते हैं। आज के ज़माने की बात की जाए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की भी बात की जाए तो ओपिनियन लीडर्स आपके सामने हैं और उनके साथ उनके पास टूल जो मौजूद है वो सोशल मीडिया का मौजूद है। बहरहाल सियासी सूरत हाल की तरफ जाते हैं। बड़ी डेस्परेट कंडीशन है इस वक्त जो पाकिस्तान में है। इस वक्त शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी कोई सियासी सूरत हाल या फ़ज़ा खिंचाव की ना पैदा हुई हो जो इस वक्त नज़र आती है। धरना पहले हो नहीं रहा था, फिर हो गया। अरशद शरीफ का मर्डर, उसके बाद ये जो सूरत हाल सामने आई, अवाम में एक इश्ताल भी पाया जाता है जिसको वक्त पे आने पे सियासतदानों ने इस्तेमाल किया। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन धरने का वक्त पहले ही कहा जा रहा था। इमरान खान साहब के जो कमिंग जुम्मा आ रहा है, फ्राइडे, उसमें उन्होंने कहा था कि वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, लेकिन रिसेंट जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो कहते हैं जी 8 से 9 दिन लगेंगे। ये 8 से 9 दिन वाली कहानी क्यों है? क्या बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें वो कुछ समझते हैं कि कुछ हो जाएगा, जिसके बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उस वक्त तक कुछ बात उनके सामने कहने के लिए उनके पास होगी, या वो किसी और पड़ाव देने का इंतजार करेंगे, जगह जगह पड़ाव के बाद मजीद वो पब्लिक को बाहर निकालने के लिए कामयाब हो जाएंगे। जो सोशल मीडिया की हमने बात की, तो सोशल मीडिया पे जो धरने की तस्वीर आ रही है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया ही दिखा रहा है कि जी लोग इतने नहीं हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल रही तो उस वक्त क्या होगा? एक क्वेश्चन रेज होता है कि इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते कितने लोग उनके पास होंगे। और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि 8 से 9-10 महीने भी अगर हमें वहां रहना पड़ा तो हम रहेंगे, तो जनाब अगले साल तो वैसे भी इलेक्शंस के ऐलान हो जाने हैं, और धरने में कब तक और कहां तक, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब कैस मंसूर शेख साहब। आप इंसान दोस्त पार्टी से आपका ताल्लुक, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मौजूद है उबैद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन किया है शाह नवाज जदून साहब ने, MNA PTI, और साथ ही मौजूद हैं नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। कैस मंसूर शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। क्या सूरत हाल है? 8 से 9 दिन का कहा गया और पहले जुम्मे की डेट दी गई थी। ये भी एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जो खान साहब के साथ आएंगे वो किस कंडीशन में आएंगे, और क्या ये जो क्राउड इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये क्राउड रहेगा इस्लामाबाद पहुंचने तक या नहीं रहेगा? देखिए, पहले तो उन्होंने ट्राई की कि जो अरशद साहब का जो हुई डेथ हुई उसको कैश कराने की PTI ने, तो DGIS आए और जो ISPR वाले आए, तो उनकी वजह से उनका ये रिजॉल्व हो गया मैटर, और एक चीज़ क्लियर भी कर दी उन्होंने आके अब पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो वो इनका एक फौत सा हो गया, एक चीज़ जो उन्होंने सोची थी। उसके बाद जो अब इनके पास जो नेक्स्ट था, इनको भी पता चल गया कि अब जो असल इशू था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का, वो अब इसमें ये आ नहीं सकते, और ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर भी चाइना में थे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इन्होंने अब जो इन्होंने करना है, या आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जाएंगे और ये वहाँ पे देंगे धरनाएं। कोशिश करेंगे 100 दिन का दें, 80 डेज़ का दें, 70 डेज़ का दें। अब जो इन्हें रिजल्ट की उम्मीद थी, ये रिजल्ट से इन्होंने हाथ उठा लिया हुआ। अब इन्हें रिजल्ट वो मिलता नहीं ना। वो इलेक्शन साहब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज़ का कराची में नहीं करा रही, आप बताएं वो जनरल इलेक्शन कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि अभी इन्होंने भी स्पेस बनानी है। इन्होंने जो स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं पाकिस्तान के लिए लिए हैं, PPP ने, PMLN, जितनी भी पार्टीज ने लिए हैं, अब इन्होंने भी तो अपना ग्राफ बनाना है, इन्होंने भी पब्लिक में जाना है, पब्लिक में अपने प्लस पॉइंट्स दिखाने हैं, तो उसके लिए उनके डेफिनेटली टाइम चाहिए। वो किसी सूरत इलेक्शंस के ऊपर अगस्त से पहले एग्री नहीं करेगी गवर्नमेंट, किसी सूरत ना। उनको करना भी चाहिए, उनकी भी एक पॉलिटिकली डेथ होगी अगर ये करेंगे तो पॉलिटिकल डेथ तो फिर इमरान खान साहब की भी हो जाएगी। देखिए, इमरान खान साहब देखें, उनके पास देखिए, अगर उस पर भी हम डिस्कस करें तो उनके पास क्राउड है, लोग निकलते हैं, लेकिन बात चीज़ जब गवर्नमेंट एक पावर में आ जाती है, आप देखें ना, इमरान खान साहब के ऊपर भी 2 साल के बाद भी इनके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उनको उतार नहीं सके। एक लीगल वे में ही उतारा उन्होंने, वोटिंग करवा के। अदरवाइज इस तरीके से प्रेशराइज करके इमरान खान साहब को वो नहीं उतार सके। उतारने के तरीका था उसी तरह। अब आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब जब PM थे तो कितना बड़ा धरना था, कभी हुआ था ऐसा? पाकिस्तान का रिकॉर्ड है ये तो। लेकिन वो उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, वो एक तरीके से उतरे। ये बात तो इस तरीके से नहीं होगा। इलेक्शन इन्होंने टाइम पे कराने हैं, और जो जिस तरीके से लोकल बॉडीज को ये लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसका यही प्रूफ है कि ये इलेक्शंस का, जनरल इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, और उस वक्त तक इन्होंने भी कराची में कैप्चर करने की कोशिश की। पैनल हमारा आज बड़ा है, सबसे हम राय ले लेते हैं। उबैद शाह साहब,
अवाम की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर हैं, इस वक्त लोग उनकी बात सुन रहे हैं। इसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, 3 साल 7 महीने अलग बात है, महंगाई और दूसरे इवेंट जो सूरत हाल है, फैक्टर्स अलग हैं। क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि खान साहब ने अभी मुतालबा, तो इस धरने का जो कुल्ली मकसद है, वाहिद मकसद है, वो तो यही है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। यही कह रहे हैं ना खान साहब। इक़्तिदार नहीं, वो तो हमारा बिटवीन द लाइन हम समझते हैं ना। वैसे उनका जाहिरी जो एलामिया है, उसका उनका जो मकसद है वो यही है कि जी इलेक्शन की तारीख दी जाए। ख्वाजा आसिफ कह चुके कि जी 13 अगस्त को असेंबली की मुद्दत पूरी होगी, उसके 90 डेज गिन लें आप, इलेक्शन हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना। अब खान साहब ने आज कह दिया कि 10 महीने भी, तो मतलब वो खुद ही अगस्त तक के लिए प्रिपेयर्ड है। बात सिर्फ इतनी है कुल मिला के कि खान साहब को घर नहीं बैठना सुकून से, उनको चैन नहीं है। वो इसके लिए तैयार नहीं है कि मैं कहीं कोने में पड़ा रहा हूँ, वरना कोई इस धरने का कोई मकसदियत ही इसमें नहीं है, खत्म हो गई है मकसदियत कोई इसका। मुझे आप लोग दोनों अफराद की बात नहीं समझ में आ रही। आप कैसे कह सकते हैं कि मकसद नहीं है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लोग बाहर आ रहे हैं, आप इस हकीकत को इनसे इनकार कर सकते हैं कि लोग नहीं आ रहे, लोग उनकी बात पे लबैक भी कह रहे हैं, और तमाम मंजन मौजूद है, चाहे वो मजहब का हो, चाहे वो मुल्क की जो है वो साजिश का हो या कुछ और हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। तो फिर अवाम ने तो अट्रैक्ट होना ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होगा, खत्म हो जाएगा सारा? देखें, आप कहें कि 20, 25, 50 हजार आदमी जो है इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों पे भारी हैं। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 10,000 लोग आके के 2 लाख लोगों को तंग कर दें, रास्ते बंद करके, एक रोड बंद करके खड़े हो जाएं, ट्रैफिक बंद करें। तो ये कोई बात नहीं कि खान साहब ने लोग निकाल लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरह से कुछ लोग निकाल लेने से कोई, ये आप मुझे बताइए, वैसे अगर निकल भी आए तो क्या जत्थों की हुकूमत होनी चाहिए? जो एक जत्था निकल के कहे की हुकूमत पे बड़ी बात होती है कि जो जत्थे आके कभी भी क्या इस्लामाबाद का निजाम दरम बरम कर देंगे। ये सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, मौजूदगी में नहीं हुआ, ये खान साहब की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी जत्थों की बात की जाती रही और पाकिस्तान की तारीख में ये जत्थों की सियासत होती रही। होने क्या जा रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। जत्थों की सियासत पे बात हो रही थी। कैस मंसूर शेख साहब क्या कहते हैं? नवाज शरीफ के बारे में के अगेंस्ट भी यही हुआ था, तो उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था। उसने कहा मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा। खान साहब के अगेंस्ट भी स्टार्ट से 6 महीने बाद से स्टार्ट हो गया था और रिज़ाइन नहीं दिया। अभी भी खान साहब को पता मैं रिज़ाइन नहीं ले सकता इस तरीके से। रिज़ाइन लेंगे या गवर्नमेंट इलेक्शंस पहले किसी सूरत नहीं है। देखिए उनके पास है ही नहीं। उन्होंने अब जनवरी से काम करने हैं जिसपे वो पब्लिक को लाएं, वोट अपने गेन करें। आप बताएं, शहबाज शरीफ जैसा बंदा अगर इलेक्शंस दे रहे हैं देन करें, ये सीट्स कैसे करेंगे? इस पोजीशन के ऊपर तो खान साहब सारी सीटें ले जाएंगे, सारे को ना लिया जाए। और ये किसी सूरत नवंबर से पहले इलेक्शन होंगे नहीं। 90 डेज आफ्टर 13 अगस्त अनाउंस कर चुके हैं, हर एक ने उनको मैसेज दे चुका है। अब वो मैसेज को डाइजेस्ट भी कर चुके हैं, उनको भी पता चल गया। और पिछले दिनों उनकी स्टेटमेंट भी आई थी कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो खान साहब बेसिकली तो हार गए, लेकिन उन्होंने फेस सेविंग तो करनी है अपनी। अब वो अनाउंस कर चुके थे। अरशद शरीफ साहब का एक मैटर आ गया, उन्होंने कोशिश की कि इसमें मैं कैश करा के प्रेशराइज कर दूंगा। वो हमारी फौज ने जाके जो चीजें क्लियर की अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता पब्लिक फौज के साथ है, लोग कॉमन बंदा। अभी हमने, आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिटी ने लाइन की बात हो रही थी, जो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में सोशल मीडिया और ओपिनियन लीडर्स और टूल की बात की, उसमें यही था कि आप अगर कहते हैं जी फौज के साथ पब्लिक है तो जो कुछ हो रहा है उसमें तसादुम ही है। ये लोगों का जो जहन साजी की जा रही है, इतना क्राउड नहीं है कि तसादुम पे हो। खान साहब को भी समझ है, अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम इलेक्शन प्रॉपर लड़ने हैं तो तसादुम के ऊपर नहीं जाएंगे। और उनके साथ भी जो टीम है सेंसिबल है, वो इस तरह नहीं कर सकते कि तसादुम पे जाए। इसमें एक और सवाल भी पैदा होता है, वो तसादुम पे नहीं जाएंगे, लेकिन बड़वा साहब जो कुछ कह चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लोग उनको तसादुम। देखिए मैम, जो डेली 10 किलोमीटर चल रहे हैं ना, तो इन्होंने हार मान ली बेसिकली। अब उन्हें पता चल गया कि नेक्स्ट वीक तक अनाउंसमेंट हो जाएगी जो चीफ नए आएंगे। तो उन्होंने पता चल गया उन्हें कि ना इलेक्शंस में करा सकता ना कुछ। बस अभी कोशिश ये करेंगे स्लो एंड स्टेडीली इस्लामाबाद पहुंचे, वहां पे धरना दें, वहां पे डेली उसी तरह 126 दिन का जैसे दिया था डेली एक्टिविटी करें, लोगों को ये बताएं और मीडिया में डेली आते रहें। इस वक्त उनके पास यही है, जबकि उनको ये चाहिए जो उनका MNA MP है उसको उसके हल्के में भेजें, उन्हें कि यहाँ पब्लिक में काम कराएं। जब पूरी टीम इनके साथ यहाँ होगी तो पीछे काम कराना नहीं निकल रही है। क्योंकि शो मेरा इस तरह से हो रहा है तो बहुत सारी चीजें जहन में चल रही हैं। 2 चीजें, फेस सेविंग का लफ्ज इस्तेमाल किया इन्होंने अभी। कौन फेस सेविंग करेगा इस वक्त? क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो भी फेस सेविंग करना चाहेगी और खान साहब भी फेस सेविंग करना चाहेंगे? दोनों तरफ से होगा और तीसरी कुव्वत को दावत दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं वो। क्या कहते हैं? देखें, ये एक बात तो मेरे साथ में ज़िमनी बात है, इसके साथ ही मैं करते हुए आगे चलूं कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगले आर्मी चीफ को
फाइनलाइज नहीं किया, नाम अनाउंस नहीं लेकिन किया। अंदर की अब खबरें तो आपके पास भी आ गई होंगी। ठीक है, जी, जी। मतलब उनको अनाउंस कर देना चाहिए था, जो हमारा दस्तूर है, जैसे हम चलते रहे हैं अब तक उनको कर देना चाहिए था। अब तो हम लास्ट मंथ में एंटर हो गए ना, नवंबर में। अब अलविदाई मुलाकातें होनी होती हैं और हैंडिंग टेकिंग ओवर होनी होती है, तो वो नहीं कर रहे। नहीं क्यों कर रहे, ये असल बात ये है कि नहीं क्यों कर रहे। और खान साहब क्या चाहते, खान साहब वैसे ये चाहते हैं कि साकिब निसार साहब को घर से वापस बुलाया जाए, ताहयात चीफ जस्टिस लगाया जाए, फैज हमीद साहब को वापस बुलाया जाए, उनको ताहयात DGI लगाया जाए, जावेद इकबाल साहब जो है उनको ताहयात चेयरमैन नैब लगाया जाए, सब मान लें, सब लगाया जाए, चेयरमैन नैब ताहयात, और खान साहब को ताहयात वजीर आजम लगा के इन सबको खान साहब के नीचे दे दिया जाए, कंट्रोल में के दिए आप चलाइए मुल्क पूरा, और सारी गलियां सुनी कर दी जाए, सारी अपोजिशन जेलों में डाल के बंद कर दी जाए, और अकेले खान साहब हों और ये 3-4 अफराद हों जिससे वो मुल्क चलाएं। लेकिन चले स्पेस सेविंग पे आता हूं वापस। पहले इसकी बात का जवाब दें। उनके पास जो वो नारा होता है, जो वो दिमागों पे नक्श कर रहे हैं, चोरों की हुकूमत, तो वो जो चोरों की हुकूमत है, वो तो फिर अवाम तो यही कहेगी हटाओ इनको, चोरों की हुकूमत है, और तो मान गई है अवाम उस बात को, उसको कैसे हटाएंगे? देखिए अवाम, ये तो एक प्रोपेगेंडे की एक साइंस होती है कि एक ही बात को इतनी बार रिपीट करो। खान साहब की अपनी तरफ उंगली उठती है, वो जवाब ही नहीं देते। उनसे पूछा गया कि आपकी वाइफ जो है, बेगम साहिबा जो है, खातून अव्वल, हीरों का हार ले रही थी रियाज मलिक की बेटी से, उन्होंने कहा ये हीरे सस्ती चीजें, छोड़ो जी, जवाब ही नहीं दिया। वो जवाब देना पसंद ही नहीं करते, उन पर इल्जाम लगे, बोले ये तो कोई बात ही नहीं है, वो सामने वाले को देखो वो चोर है। ये हमने बात जो है लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खान साहब कहते हैं जी ऐसा होता है, और उन्होंने उसकी भी बात जो तोशा खाना केस में भी बड़ी लाइटली इसको लिया कि जी होता है ऐसे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बहरहाल अपनी बात आए तो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त अवाम और खान साहब की से ये अपनी जगह कायम है। यही वजह है शायद गवर्नमेंट की पार्टीज इस वक्त जो भी है, PDM और जो उनके साथ की पार्टीज हैं, वो इस वक्त एक उन्होंने टीम बनाई है जो मुज़ाकरात की तरफ भी जा रही है। नजमी आलम साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। हेलो जी जी, नजमी आलम साहब आपसे पूछेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दी गई है, तो क्या मुज़ाकरात होंगे? ना मौजूदा गवर्नमेंट उस चीज़ पे मानने के लिए तैयार है जो खान साहब कहते हैं, और जो खान साहब जो आप कह रहे हैं वो खान साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बिटवीन लाइन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आके खड़ा हुआ जा सके। तो फिर कैसी मुज़ाकराती टीम है, क्या काम होने जा रहा है? वो तो चाहते हैं कि मुक़्तदर हलक़े उनसे बात करें, इसीलिए वो अपने लॉन्ग मार्च को डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनका गेम बन नहीं रहा है। पिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद जाके क्या करेंगे? हमला करके कब्जा तो नहीं कर लेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस मैंने कब्जा कर लिया, अपना झंडा लहरा दिया, कितने दिन बैठेंगे? अब वो तो है नहीं। जिन साहब ने 124 दिन इनको कवरेज दिलाई थी, तो अब वो फंसे में हैं, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जब भी वो लॉन्ग मार्च को डिले 2 घंटे चला के रोक के घर चले जाते हैं, तो खान साहब की अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बस वो एक ही रोना रो रहे हैं कि कोई मुझसे बात करे। अभी मैं उनकी एक तकरीर आज की सुन रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट पे भी तनकीद थी, फौज पे भी थी, सब पे तनकीद थी। जो भी तनकीद कर रहे हैं वो कि भाई मुझसे कोई बात करे, वो बात करें। भाई आपने पॉलिटिकल आदमी कहते हो, पॉलिटिकल लोगों से बात करो। आप पॉलिटिकल लोगों से बात करने को तैयार नहीं हो। आप कहते हो कि जी मैं तो फरिश्ता हूँ, बाकी सब शैतान है, मैं क्यों बात करूं किसी से? सर आपने तो सियासत नहीं होती है ना, ऐसे कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से बात करने का फायदा ही नहीं है, मैं तो उनसे मुखातिब उनसे बात करूंगा जो पावर तो जिनके पास है। नहीं तो फिर आप ऐसा करें ना, आप इस्लामाबाद जाने के बजाय पिंडी में जाके डेरा डाल दें। इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं? आप जुलूस लेके फिर पिंडी में डेरा डालें ना, GHQ हेडक्वार्टर पे अगर आपको वहां बात करनी है, या सुप्रीम कोर्ट पे जाके डेरा डाल दें। इधर इस्लामाबाद के लोगों को क्यों तंग करें? आप मर जाएं। जो आपके अल्फाज हैं जो आप इदारों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और आपका इंडिकेशन भी यही है कि मुझसे वो बात करें, तो आप बराए मेहरबानी इस्लामाबाद आने के बजाय पिंडी में डेरा डालें, वहां पे अपना धरना दें कि मैं तो यहाँ धरना दूंगा क्योंकि मुझे तो आपसे बात करनी है, मुझे तो शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी। तो फिर इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं? अब पिंडी में धरना दे दें इमरान खान साहब। सर तमाम जमातों के जो हुकूमती पार्टीज जितनी हैं, जो इत्तेहादी पार्टीज, उनकी तमाम जमातों के रहनुमाओं को ये मुज़ाकराती टीम में शामिल किया गया है। क्या लगता है किस तरह के मुज़ाकरात होंगे और क्या फैसले कैसे मुज़ाकरात? तो हमने प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, लेकिन
जब एक तरफ से ये सुनने को मिलने को आ रहा है कि मैं तो इनसे बात ही नहीं करूंगा, तो आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? कि दीवारों से बात करेंगे? किससे हम कैसे बात करें उनसे? वो तो कहते हैं मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। तो फिर जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि वो जाके पिंडी में अपना धरना दे दें कि भाई मुझे तो आपसे बात करनी है, तो इसलिए मैं धरना आपके दरवाजे पे दे रहा हूँ। सर, ये जो बातें बार बार हो रही हैं खूनी मार्च की, और वाडवा साहब खुल के बात कर चुके हैं और ये कह चुके हैं, देखिए बात ये है कि जी एक ठीक है वो बड़ा मजमा लेके आ जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि वहां उनके साथ लोग नहीं होंगे। अभी मेरे एक साथी ने आपसे बोला कि भाई हिटलर का जो मेन था ना वो गोएबल कहलाता था, जो जिसकी किताब में लिखा था कि एक झूठ को इतना बोलो कि लोग सच समझने लगे। इमरान खान ने शायद उस पर PhD कर लिया गोएबल पे, तो वही तरीका वो यहाँ पे भी इख्तियार कर रहे हैं, इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लग जाएं। लेकिन भाई लोग समझ भी लें, ठीक है, जब टाइम आएगा इलेक्शन में आपको इलेक्ट कर लें, किसी को भी इलेक्ट कर लें, लेकिन आप जो ये बात कर रहे हो कि मैं लेके आ रहा हूँ इलेक्शन की डेट लूंगा, किससे लेंगे आप इलेक्शन की डेट? और आप कहते हो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, जमहूरी कुव्वतों से या सियासी हुकूमत से बात नहीं करनी है, मुझे तो किसी और से बात करनी है, तो फिर जाके उधर धरना दें, उनसे बात करें। उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई अब हम इसमें सियासत में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। आपने तो ये तो इस हद तक गिर गया कि उन्होंने कहा मार्शल लॉ लग जाए। क्यों लग जाए मार्शल लॉ? भाई मुल्क को तबाह कर दिया मार्शल लॉ ने। ये सोच है इमरान खान की, उनको अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि मुझे भी तादम मर्ग प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो वो कहेंगे पाकिस्तान सबसे अच्छा है, वरना पाकिस्तान में सब चीज बुरी है। सर, इस वक्त एक कमेटी भी बनती है, लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के ये कहते हैं जी इलेक्शंस पे बात नहीं होगी, वो तो अपने टाइम पे ही होगी। दूसरी तरफ अगर खान साहब की तरफ से बात की जाती है, रखता है सर, हर आदमी, हम भी कोई उनके आगे लेट नहीं जाएंगे, इमरान खान के आगे हर आदमी अपने पॉइंट्स कहता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप टेबल पे बैठते हैं और कुछ करते हैं। तो सर, लेकिन मैं यही इसी सवाल की तरफ आ रही हूँ सर, टेबल पे बैठने वाले क्या कर रहे हैं? अली भुट्टो थे, तो टेबल पे बैठे थे ना सारे के सारे, ये टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है, तो कैसे होगा? सवाल उठा दिया है। आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जर्नलों के साथ रह के काम कर चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब के पे तो कहते ही हैं, फिर उन्होंने जरदारी साहब पे भी कहा, फिर उन्होंने भुट्टो साहब पे भी कहा, फिर उन्होंने सागदार पे भी कहा। भुट्टो साहब तो वो आदमी थे जिनको ये कह रहे हैं जिसने अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज बुलंद की और अयूब खान को घर भेजा। ये इनको शायद याद नहीं है कि ये भुट्टो को कहते हैं कि अयूब खान के साथ, तो अयूब खान को निकाला किसने? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवामी तहरीक के जरिए निकाला ना, किसी और ने तो नहीं निकाला था। ये अपने आप को भुट्टो से मिलाने की कोशिश न करें, ये उनके पांव के खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर इनको मुल्क से कोई हमदर्दी है, इनको सिर्फ अपने इख्तिदार से कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं दोबारा, और इनका जिंदगी में कोई एजेंडा नहीं है। और मेरे ख्याल में वो लकीर अब खत्म हो गई है इनके हाथ के, जिस दिन बनना था बन ली है। देखिए सर, इनके जो बिलीवर हैं खान साहब के, नो डाउट आपने भी जैसे कहा कि लोग आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि इतना झूठ बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। ये गोएबल की थ्योरी थी जो हिटलर के साथ था, और ये अब पाकिस्तान का दूसरा हिटलर बन रहा है। सर, वो तो हम थ्योरीज अभी रोजाना देख रहे हैं। शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, कुछ भी था, काफी वर्क करके बैठे बीबी, आप मुझे बता देना इस सारे मसले का हल क्या है। ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान खड़े होकर इलेक्शन करा दो क्योंकि मैं चाहता हूं, तो ऐसे तो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सेटल हम तो नहीं मानते इस बात को कि इमरान खान कौन होते हैं डिसाइड कर, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, जो आइन में लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है कि जी दूसरे आदमियों से भी राय ली जाएगी? ऐसा तो कहीं आइन में नहीं लिखा हुआ। आप क्यों गैर आईनी बातें करने की कोशिश करते हो? और शायद ये एक बात भूल गए इमरान खान साहब, इस मुल्क में सिकंदर मिर्जा ने अयूब खान को बहुत आगे बढ़ाया था, अयूब खान ने उनको मुल्क से निकाल दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ज़िया-उल-हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, जिसने भुट्टो को देख के सिगरेट जिम, ये एक इदारा है, इसको ये समझते हैं मैं अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाकर सारे पाकिस्तान को कंट्रोल करूंगा, ये हमको की जन्नत में है। मिर्जा असलम बेग को भी नवाज शरीफ ने बनाया था, उन्होंने तख्ता, तो ये इदारे के साथ छेड़खानी ना करें। ये एक हमारा बड़ा अहम तरीन इदारा है जो मुल्क दिफा करता है। ये इसको लोगों में खराब कर रहे हैं, जिस इदारे के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत है, जिस इदारे के लोग, लेकिन जान देने से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता ना अपनी। तो आप किसी को खरबों रुपए दे दें, उस लेकिन जान दे दो, तो ये
हमारी फौज हमारे लिए जाने देती आई है, हजारों की तादाद में सिपाही। हर दूसरे दिन टीवी पे हम देखते हैं फला जगह दहशतगर्दों से लड़ते हुए 2 सिपाही शहीद हो गए, एक नौजवान कैप्टन शहीद हो गया। आप उनके साथ क्या कर रहे हो? सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए? क्या आप कहते हो कि जी जब तक ये सब अच्छे थे, जब तक मुझे सपोर्ट करते थे, जब वो न्यूट्रल हो गए तो आपने कहा ये बुरे हो गए? जी ऐसे नहीं नजमी चलता आलम साहब मुल्क। साथ जी। रहिएगा। उबैद आपकी तरफ आती हूँ। जी 14 तबक रोशन हो गए, कुछ हकाइक इन्होंने नजमी साहब ने ऐसे कह दिया कि वाकई अचानक से मेमोरी पीछे चली गई। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, जो 2-4 इन्होंने चीज़ें याद दिलाई। जो फौज पे तनकीद की बात हो रही है, वाडवा साहब की बात पे चलते हैं। एक टीवी चैनल पे वो ये कह रहे थे कि वो खुद खान साहब ऐसे नहीं कर रहे कि फौज पे तनकीद करें। किसी की शहादत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन वो अपने कामों में बिजी होते, पीछे से उनके लोग ये सब कुछ करते हैं कि बाकायदा उनके सोशल मीडिया वालों को एक्टिव करते हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है। खान साहब को भी फंसाया जा रहा है, इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? नहीं, जितना मैं समझ सकता हूँ, देखें खान साहब इंतहाई जिद्दी और खुदसर आदमी है। अच्छा, कोई किसी ने कुछ नहीं किया, खुद ही किया है। हाँ, खुद पसंद आदमी है वो तो ये उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद बड़े लीडर हों, लेकिन उनसे वो हाथ भी नहीं मिला सकते। तो ये मुमकिन नहीं है, ये तो खामखा की फेस सेविंग देने वाली बात है। अच्छा, अभी के हालात में, आज के हालात में, जब मकाम पर ये पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च खड़ा है, यहाँ पर खान साहब बुरी तरह कॉटअप हो चुके हैं। मेरा अपना एक राय है कि खान साहब फ्रस्ट्रेट भी हैं और अब वो चाहते हैं कि उन्हें कोई एग्जिट मिले, लेकिन इन इदारों का उनसे बदला यही है और अपोजिशन का उनसे बदला यही है कि वो बात ही नहीं कर रहे। अपोजिशन कहती है कि पड़े रहने दो सड़क पे, इनको बात नहीं करेंगे हम इनसे। और इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है, वैसे भी किस इस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है? मीर जाफर से, मीर गद्दार से, मतलब ये मीर सादिक से, गद्दारों से, एजेंटों से, अमेरिका के गुलामों से, किस इस्टेब्लिशमेंट से? खान साहब ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। सियासी आदमी अपने पीछे रास्ते छोड़ता है कि वो वहां से रिजू कर सके। सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त है, ना कोई मुस्तकिल दुश्मन है। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है और आज का दुश्मन कल दोस्त हो सकता है। सियासत ऐसी ही चीज है ना। तो लेकिन खान साहब ने तो, वो सियासतदान खुद भी कहते हैं, दावा करते हैं मैं बड़ा सियासतदान हूँ। थोड़े से चले हम भी न्यूट्रल बन जाते हैं, भले न्यूट्रल गाली बन गई है, लेकिन थोड़ा सा हम न्यूट्रल बनते हैं। मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस तमाम सिनेरियो में उसकी पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं? राना सनाउल्लाह जो कुछ कर रहे हैं, कराची से भी कितनी रेंजर्स गई है सब जानते हैं, यहाँ से कितनी फोर्सेस जा रही, सब कोई राना सनाउल्लाह की अहमियत नहीं है। शेख रशीद भी ऐसे ही बढ़ के मारते थे। ये तो इस ओहदे का कमाल है ना, वजारत दाखिला की कुर्सी का कमाल है। तो राना सनाउल्लाह की क्या खामखा की बढ़ के है? वो तो जाहिर है स्टेट की एक स्ट्रेंथ है, स्टेट की एक पावर है और स्टेट उससे निमटना जानती है। अगर स्टेट को मसला होगा वो हैंडल किया जाएगा, वैसे ही इसमें कोई अहमियत नहीं है। सनाउल्लाह, वफाकी वजीर अमीन गंडापुर साहब, वो दोनों की जो चीजें हम देखें, चलें आपकी तरफ हम आते हैं। कैस मंजूर शेख साहब, राना सनाउल्लाह, अमीन गंडापुर साहब, ऑडियो लीक होती है और दूसरे वो जो सामने आते हैं, दोनों एक अजीब तरीके से एक दूसरे पे बयानात दे रहे हैं और ना भी बयानात दें तब भी पाकिस्तान की सतह पे लोगों को खूनी फसाद और फिर असला की बातें करना, किस तरफ जा रहे हैं ये लोग? देखिए, राना सनाउल्लाह का एक प्रेशर तो है उनके ऊपर, सोशल मीडिया हालांकि उनका बड़ा एक्टिव है पीटीआई का, लेकिन उन्होंने ये राना सनाउल्लाह का खौफ डाल दिया है। और राना डेफिनेटली जो उन्होंने लास्ट टाइम इनको फेलियर दिया था, तो वो एक प्लस पॉइंट है उनके पास। और गवर्नमेंट देखें जो प्रेजेंट कंडीशन में जो आपने पूछा कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। और हमारे पास ऑप्शन क्या था गवर्नमेंट के पास? ऑप्शन क्या था बताइए? तो फिर अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं जी हमने जो किया वो भी ठीक कर रहे हैं, अगर हम मसला की बात करते हो ठीक है। और अभी जो रिसेंट वो तो खबर आई है, जो लोग केपी के से आ रहे हैं, बंदे ले रहे हैं, असला ले रहे हैं, ये तो एक रियासत के साथ लड़ने की झगड़ने की बात है। ये मैं बता दूं, जो लोग केपी के से आ रहे हैं उनके हवाले से जो कहा गया था, जो ऑडियो लीक में बात की गई थी, वो भी उसी तरफ एंड मार्च कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने जो इस्लामाबाद में करना है वो केपी की वालों को एंड में बुलाएंगे ये, क्योंकि रास्ते में लोग इनके पास कम होते जाएंगे। आप खुद बताएं, जितना जितना लिंगर ऑन कर रहे हैं, क्या है दिहाड़ीदार, क्या कितनी इन्होंने क्या 1 करोड़ नौकरियां दे दी थी? क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं। लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं इस मुल्क में, वो कितना इनके साथ चलेंगे? और इन लोगों ने कितने पैसे दिए होंगे एक एक बंदे को चलने के लिए? 15,000, 20,000, 25,000 दिया होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता लोग रास्ते से उतरते जाएंगे जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन नहीं, और अब वहां पे सर्दी आना शुरू हो रही है। पहले ही कह चुके हैं हमारे वो लोग नहीं है कि जो देखिए उसमें मेजोरिटी एंड में मीडिया नहीं दिखाना है कि जी उसको पैसे नहीं मिले वो लड़ गया। अभी आप कितने इंटरव्यूज देख रहे हैं ना सोशल मीडिया में, कितने लोग हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके इस्लामाबाद तक ये फिर जो हादसात हो रहे हैं केपी के से बुला सकेंगे। परवेज अलाई साहब इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आ रहा है कि
तरीके से। हाँ, बिल्कुल आ रहे वो हैं। जब ये पहुंचेंगे उसके करीब तो वो वहां से एंड पे बुलाएंगे, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो इनका खाली होता जा रहा है, मेरा कम से जो, कम होते जा रहे हैं। नजमी आलम साहब की तरफ चलती हूँ। नजमी आलम साहब, ये बताइएगा, अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक होती है, दूसरे राना सनाउल्लाह के बयान, इसके अलावा शेख रशीद वाडवा साहब, और फिर आज इमरान खान साहब ने भी कल ये कह दिया खूनी मार्च के हवाले से। ये दोनों तरफ जो एक डेस्परेट सी एक कंडीशन सामने आ रही है, क्या कहते हैं इस हवाले से कि बाकी ऐसा कुछ है कि एक बात है, जी राना सनाउल्लाह की एक जॉब है, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही है। उसका काम है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल पैदा हो तो उसको रोकना है, मतलब उसके फराइज में शामिल है। लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी कह रहा है कि हम असला लेके आएंगे और हमला करेंगे, वो दो बिल्कुल अलग बातें हो जाती हैं। राना सनाउल्लाह के अच्छा, और वो तो कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है कि भाई अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे, इसलिए कोई चंबे की बात नहीं। उसको कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए उसको कि जी हम नहीं कुछ करेंगे, बिल्कुल कहना चाहिए कि अगर मुल्क में इस्लामाबाद हमारे दारुल हुकूमत पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तो वो क्या करेगा राना सनाउल्लाह, उसको रोकने की कोशिश करेगा ना। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल कह रहा है कि मैं असला लेके आ रहा हूँ, एक एसएचओ में और एक डाकू में फर्क तो आपको रखना पड़ेगा। एसएचओ फराइज की अपनी गोली चलाता है, डाकू लूटने के लिए चलाता है। ये राना सनाउल्लाह की जॉब है, वो वजीर दाखिला है, वो उसका काम है कि इसको देखें कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आम शहरियों को तकलीफ हो या इस्लामाबाद के शहरियों को तकलीफ हो या मुल्क की ये उनकी फराइज में शामिल है। वो सही कर रहे हैं अगर कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो कोई ये बताए कि एक इंडिविजुअल आदमी कह रहा है कि जी हम असला लेके आएंगे, कल अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम भी सिंध से लेके पहुंच जाएंगे, हम भी असला लेके आ रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान चलेगा? सर वो तो कहते हैं सिंध को आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान में, और ये पड़ाव के बाद उनका हर रुख दफा सिंध की सिंध से तरफ वो होगा। पिट के जाते हैं। अभी कराची में पीपल्स पार्टी के सामने एक सीट पे मलीर के लड़के देख लिया ना इन्होंने, क्या असर किया हमने इनका। ये आए सिंध में, अभी जो सीटें हैं कराची की वो भी नहीं मिलेंगी इनको। ये आए तो सही सिंध में, सिंध से क्या लेंगे हम, सिंध में पहले से ज्यादा सीटें उठा के वो दिखाएंगे। तो कह रहे हैं इस्लामाबाद के बाद फिर दूसरी जो आजादी दिलवानी है सिंध को देनी है। अरे ये तो सालों से कह रहे हैं कि बस मैं सिंध आने वाला हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आज तक तो कुछ नहीं कर पाए। सिंध में वो कभी सिंध में नहीं आए, बिल्कुल आए, मोस्ट मैं वेलकम, यहाँ- उनका हक है, हम उनको कहते हैं आए हैं, लेकिन सिंध के अवाम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो अब उसमें भी पीपल्स पार्टी को कसूर ना गिनवाएं वो। और बहुत जल्द उनका जो एटीट्यूड है और हरकतें हैं, लोग वक्ती तौर पे तो इनकी बातों को लब्बैक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा लोग भी समझते जा रहे हैं। जब भी इनकी इस लॉन्ग मार्च की हवा निकलने लगी है, वो 3 घंटे से ज्यादा चल नहीं रहा है, इसलिए कि अगर अपने रूटीन से चलते तो अभी इस्लामाबाद पहुंच चुके होते। क्यों नहीं पहुंच रहे इस्लामाबाद? रोज 3 घंटे के लिए वो तफरी करने आते हैं और फिर जाके लाहौर में अपने घर में सो जाते हैं। लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं होते जी। लॉन्ग ये मार्च में एक्टिविटी तो इनकी लास्ट हम 126 दिन के दूसरे धरने सवाल में की भी तरफ थी। जाएं। ब्रेक का कितना वक्त है हमारे पास? तो हम लॉन्ग आगे मार्च निकलते में आपको आवाम के साथ रहना होता है। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब, पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।